ومنكم عيد मुबारक علينا وعليكم। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज से शुरू हो रही हैं बकरीद की तैयारियां, जिसमें सबसे पहला काम जानवरों के लिए जगह का इंतज़ाम करना है जहां उनको साया मिल सके, क्योंकि जानवर अल्लाह के लिए है और इसकी खिदमत इबादत है। मेरे हेड ऑफ़ द फैमिली मंडी गए हुए हैं और जिस जानवर को अल्लाह ने हमारे लिए कुर्बानी के लिए मुंतखब किया होगा, वही जानवर हमारे घर आएगा। काफ़ी तलाश के बाद उन्होंने 2 बछड़े का इंतखाब कर लिया है और उन्हें घर लाने के लिए सुजुकी में लोड करवाया और घर की तरफ रवाना हो गए। तो यहाँ जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि जानवरों के साथ साथ बच्चों का भी हुजूम और शोर शराबा होता है, जिससे जानवर जो है वो मज़ीद बेकाबू हो जाता है, क्योंकि जानवरों के लिए ये जगह नई है और नई जगह में एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर कभी ऐसा हो कि हमें किसी के घर जाके रुकना पड़े या फिर हमारे घर कोई आ जाए तो उसे हमें अपनी जगह देनी होती है, तो हम भी थोड़ा अनईज़ी फ़ील करते हैं, हमें भी मज़ा नहीं आती। तो जानवर भी बिल्कुल वैसी ही ख़ुसूसियत के मालिक होते हैं। इनकी भी जगह अगर तब्दील होती है, क्योंकि इनका भी एक कुंबा होता है, मिल बांट के ये सारे जानवर एक साथ बैठते हैं और अपनी बोली बोलते हैं और दूसरों की सुनते हैं। तो यहाँ देखें, अब जो है वो जानवरों को जो है वो अनलोड किया जा रहा है। और अनलोड जो है वो देखना बचपन से हर एक की बचपन से यही ख्वाहिश होती है कि किसी का भी जानवर हो उसे अनलोड होते हुए देखना लाजमी, यानी कि अच्छा लगता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत जो तेज़ जानवर होता है वो भागने की कोशिश करता है, जब हमारा भागता है तो हमें डर लगता है, किसी और का भागता है तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है। ये एक इंसानी फितरत है। यहाँ देखें, ये भी कितनी जो है वो तेज़ है ये जानवर, ये बछड़ा किस तरह से 2 लोगों को घसीट के जा रहा है। बस अल्लाह जो है वो रहम करे और इसे कुर्बानी तक के लिए ठंडा करे। अब ये जो दूसरा बछड़ा है उसे भी अनलोड कर दिया है और ये भी छलांग मार के जो है वो बाहर आ गया है। और ये देखें, ये भी अपने तेवर जो है वो दिखा रहा है और बस ये अंदर आ गया है। अल्लाह करे कि बस ये भी जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो है इसको भी बांध लें, लेकिन दोनों तरफ से जो है वो रस्सी जो है वो बांधी गई है ताकि ये जो है वो फ़रार ना हो जाए। आजकल के हालात बड़े ख़राब हैं, फ़रार होने में किसी को देर नहीं लगती है। अब ये देखें, अब दोनों को जो है वो बांध दिया है। अब ये थोड़ा एक दिन शोर शराबा हंगामा लड़ाई सब करेंगे। ये देखें, अभी से ही शुरू हो गया सब कुछ। इसने कहा, भाई देखो, दोनों मिल के आए हैं तो तुम्हें बैठने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दोनों एक साथ खाएंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ लड़ेंगे। उसने इसको जो है वो उठा दिया। बेचारी इतना चल के आई है और थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठी, और इसको जो है अब ये देखें, ये दोनों अपने सर जो हैं वो एक दूसरे से टकरा रही हैं। अब ये इनकी शरारत है, मस्ती है, लड़ाई है, मुझे नहीं, लड़ाई तो नहीं लग रही है। लड़ाई में तो ये बहुत एक दूसरे को ना अजीब से जो है वो तरीके से देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। ये मुझे लगता है लड़ाई नहीं है, अब ये समझौता कर रहे हैं कि भाई हमारी जगह बदल गई है, हम कहीं और आ गए हैं, तो हमें थोड़ा समझौता तो करना है और इस जगह को अपनी जगह मानना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये मुझे तो बहुत अच्छा सीन लगा, इसलिए मैंने इसको जो है वो कैप्चर कर लिया अपनी व्लॉग के लिए। फिर हमने सोचा कि ये इनका जो प्यार और मोहब्बत है, जो भी ये आपस में समझौता कर रहे हैं, ये ना हो कि हमारी गैर मौजूदगी में ये जो इनकी जो प्यार मोहब्बत है ये दंगा फसाद या खून खराबी पर आ जाए। इसलिए हमने ये सोचा कि इनकी जो है वो रस्सियाँ जो हैं वो छोटी कर देनी चाहिए, ताकि ये थोड़ा एक दूसरे से दूर दूर रहें और इनके दरमियान किसी किस्म की कोई लड़ाई ना हो। तो एक गाय की रस्सी जो है वो छोटी कर दी गई है और साथ में अब उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी राइट हैंड साइड की तरफ है, तो मैं इतना इसकी जो सीन है रस्सी टाइट करने वाला रेड वाली काऊ का वो मैं कैप्चर नहीं कर सकूँगी। लेकिन ये देखें, अभी से ये दूसरी वाली भी शुरू हो गई। अब वो अपना बदला ले रही है कि जब मैं आई थी मुझे नहीं बैठने दिया, तो मैं अब आपको भी नहीं बैठने दूंगी। अच्छा, यहाँ देखें, अब जो है वो थोड़ा इसको पानी पिला के दोनों को ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि नई जगह, नया माहौल और नई खुराक। अब यहाँ मेरी बेटी जो है वो हाथ लगाने की कोशिश कर रही है।
हाथ भी लगाना है और डरना भी है, क्योंकि ये बहुत तेज़ जानवर है। जिस तरह से आपने देखा जब इसको अनलोड किया गया, घर के अंदर लाया गया, तो वो कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ भाग रही थी। तो हाथ लगाना तो नामुमकिन है। फिर हमने सोचा कि इसका थोड़ा सा मूड अच्छा करने के लिए कुछ हम बाहर से चीज़ें ख़रीद के लाते हैं। तो हम गए अपनी क्यारी में और वहाँ क्यारी से हमने जो है वो कुछ पत्ते पान के तोड़े, कुछ हमने कड़ी पत्ते तोड़े और इसके साथ साथ हमने थोड़ा सा मोरिंगा के पत्ते वो भी तोड़ लिए कि शायद इनके अपने रेगुलर खाने से हट के कुछ इनको जायके वाला मिले तो इनका मूड अच्छा हो जाए और ये समझे कि हम किसी अच्छे खाते पीते घर के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ देखें, पान खिलाने की कोशिश की जा रही है लेकिन पान नहीं खाया। माशाल्लाह ये जानवर जो है इसकी तरबियत बहुत अच्छी की गई है। पान की बिल्कुल इसकी जो है वो ख़राब आदत नहीं है। पान बिल्कुल भी नहीं खा रही, दोनों नहीं खा रही हैं। हाँ, अलबत्ता कड़ी पत्ता खाया। ये देखें, दोबारा ट्राई की जा रही है पान खिलाने की, लेकिन नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरबियत की गई है इन जानवरों की। पान जैसी ख़राब आदत किसी की ना हो। और कड़ी पत्ता खा लिया, मोरिंगा खा लिया। अब कुछ फ्रूट काटा है जैसे कि तरबूज वगैरह, तो उसके जो है वो छिलके जो हैं वो खिलाए जा रहे हैं ताकि इनका जो है वो जायका घास से हटके थोड़ा इनको नया जायका मिले नई चीज़ों का। क्योंकि सीज़न में जो है वो फ्रूट के हवाले से तरबूज और ये जो आम की जो छिलके होते हैं ये बड़े शौक़ से ये जानवर जो है वो खाते हैं। बेशक फ्रूट आप खा लें, छिलके इनको खिला दिया करें। अच्छा, यहाँ देखें, अब इनको जो है वो नेक्स्ट डे थोड़ा सा, ये पहले दिन तो थकी हारी आई थी और दूसरे दिन इसको नहलाया जा रहा है ताकि ये भी थोड़ी इजी हो जाए, अच्छा लगे इनको भी। और मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में रोटियाँ बनाने के लिए। वैसे तो सब घर में कहते हैं कि गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, बाहर मत निकला करें, लू लग जाएगी। लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता है कि किचन में ना जाओ, गर्मी बहुत है, लू लग जाएगी। लेकिन किचन में तो हमें खड़े ही होना है, घर वालों को खिलाना है। अब गाय की जिम्मेदारी आ गई, अब उसके लिए रोटियां बनाई जा रही थी। तो यहाँ मैंने कुछ रोटियां बनाई हैं और दोनों को जो है वो खिला रहे हैं, क्योंकि नहाने के बाद वैसे भी भूख ज़्यादा लगती है। तो यहाँ जो है वो दोनों बड़े मज़े से जो हैं वो मेरे हाथ की गर्मा गर्म रोटियाँ जो हैं वो एंजॉय कर रही हैं। अल्लाह इनको जो है वो नसीब करे खाना, और इनकी जो कुर्बानी है, जिस मकसद के लिए हमने इनको जो है वो ख़रीदा है, अल्लाह उस मकसद में को हमारा जो है वो कबूल करे। ये जानवर जो हैं वो हमारे आसरे पर होते हैं, इनका हमें वैसे ही ख्याल रखना है जैसे हम अपने बच्चों का रखते हैं। एक तरफ से मेरी बेटी जो है इनको खिड़की से आम के जो है वो छिलके डाल रही है, और यहाँ देखें जानवर जो हैं वो फ्रूट खा रहे हैं और यहाँ जो कोयल है वो उनका घास खा रही हैं। एक चीज़ मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि ये जो शादी ब्याह के कार्ड हैं इसमें जो है वो ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा होता है, फिर इसके अंदर इंशाअल्लाह यानी कि अल्लाह का नाम भी आ गया। और जो नाम होते हैं जैसे कि मोहम्मद अयान या इस तरह से करके, तो वो मोहम्मद भी उसके साथ लगाते हैं। और ये कार्ड फिर जो है वो कचरे के डब्बों के अंदर जाते हैं। कितनी बेहुरमती होती है अल्लाह के नाम की। ये नहीं है कि आप कार्ड पे जब अल्लाह का नाम लिखेंगे तभी अल्लाह आपका साथ देगा या आपकी मदद करेगा। अल्लाह की जो इज़्ज़त, जो उसकी जो हमारे अंदर, जो दिल के अंदर हमारी जो रिस्पेक्ट है अल्लाह की, वो ज़रूरी नहीं है कि आप शादी के कार्ड पर ही लिख के वो आप जता सकते हैं कि भाई हमें अल्लाह से मोहब्बत है। तो आपने कार्ड जो है वो इस्तेमाल करने से पहले तमाम का तमाम जो भी जहाँ जहाँ अल्लाह या मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है उसे आपने जो है वो काट के अपने जो मस्जिद के आगे डब्बे लगे हुए होते हैं उनके अंदर आप डलवा दें। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले तो आप ये अल्लाह का नाम, मोहम्मद का नाम ना लिखवाएं तो बेहतर है। अल्लाह और मोहम्मद की जो रिस्पेक्ट होती है वो हमारे दिल के अंदर होनी चाहिए, ना कि किसी कार्ड के ऊपर। तो ये जो है वो दावत के कार्ड आते हैं शादी ब्याह के, तो उनको मैंने काट के जो है उन पे मैंने लिखना शुरू कर दिया है ताकि हमें पता चले। कभी कभार ऐसा होता है कि जो कसाई भाई होते हैं वो गोश्त काट काट के हमें दे रहे होते हैं और हम इतने मसरूफ़ होते हैं कि कभी हमें समझ नहीं पड़ती है। तो हम क्या करें, इस तरह की जो है वो हर पर्ची पर नाम लिख लें और गोश्त जब कटे तो उस पर हम उसको पेस्ट कर दें। डायरी में आप तमाम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों
कि जो भी आपके जान पहचान वाले लोग हों उन तमाम लोगों की एक फ़हरिस्त बना लें, क्योंकि ईद का दिन जो होता है बहुत टफ़ होता है, और ये ना हो कि कोई हमारे दिमाग से निकल जाए। तो फ़हरिस्त बनी भी होगी तो आपको शॉपर बनाने में आसानी रहेगी। शॉपर भी अब मार्केट में बहुत अच्छी आ गई हैं। सिर्फ़ आपने नाम लिखना है, जिस जानवर की आपने कुर्बानी की है उस जानवर के आगे आपने टिक मार्क लगा देना है, ताकि जो भी शॉपर ओपन करे तो उसे पता चल जाए कि इसके अंदर बकरे का है, ऊँट का है या गाय का गोश्त है। तो आप जो है वो डायरी जो हमने बनाई है तमाम अहबाब की, वो सामने रखते हुए शॉपर पर उन तमाम दोस्तों के, रिश्तेदारों के नाम लिखती जाएं, ताकि इस तरह से क्या है कि बहुत अच्छी एक सहूलत हो जाती है और किसी को कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिलता कि हम किसी को भूल गए। आज मैं घर के हवाले से कुछ चीज़ों की ख़रीदारी करने के लिए निकली हूँ, तो रास्ते में जैसे जैसे जानवरों पे नज़र पड़ती है तो आप इंजॉय करें, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह बहुत बड़ी जायंट टाइप की जो है वो कुर्बानी के जानवर आ चुके हैं, और यहाँ काफ़ी तादाद में जो है वो बकरे ही बकरे नज़र आ रहे हैं। और तमाम लोग बहुत दिल से और एहतमाम के साथ ये जानवरों की कुर्बानी करते हैं। अल्लाह ताला तमाम की जो नीयतें होती हैं, जो कुर्बानी होती है, अल्लाह कबूल करे। और यहाँ मार्केट में ही आपको बकरीद के दिनों में कच्चा पपीता नज़र आता है गोश्त गलाने के लिए, और यहाँ मैं आ गई हूँ कुछ मिर्च मसाले आपको जो नज़र आ रहे हैं, ताकि तमाम चीज़ें घर में मौजूद हों। और लेमन का जब कहवा बनाते हैं, गोश्त जब खाते हैं, उसमें ज़रूरी होता है आखिरी में लेमन का और मिंट का कहवा जो है वो पीना। और यहाँ मैंने जो है वो कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए शीर खुरमे के लिए, और रात को मैंने सोचा है कि पिज़्ज़ा बनाऊंगी, तो मैंने चिकन जो है वो कटवा ली। और आगे चलते चलते जो बारबेक्यू के चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे दस्तयाब हैं। और यहाँ देखें मैंने शीर खुरमे के हवाले से काजू लिए। जहाँ मैं पहले खड़ी थी वहाँ मुझे समझ नहीं आया कोई अच्छी क्वालिटी का, तो मैंने यहाँ से लिया काजू, बादाम, पिस्ते। ये तमाम चीज़ें ख़रीदने के बाद मैं पहुँच गई खाला के घर पे, क्योंकि उनका मैंने स्टेटस पे देखा था कि उन्होंने जो है वो बकरा जो है वो ख़रीद लिया है। तो मैं पहुँच गई उनका बकरा देखने के लिए। और उनका जो नवासा है, ये देखें बर्गर बना के बकरे को खिला रहा है। भाई अच्छा है, इंसाफ पसंद बच्चा है कि जब हम बर्गर खाते हैं तो आज हम अपने बकरे को भी जो है वो बर्गर बना के खिलाएं। तो यहाँ हम निकल गए थोड़ा सा, बच्चियाँ जो हैं वो बकरे को घुमाने के लिए। ये शौक़ उनका कभी भी ख़त्म नहीं होगा, बचपन से लेके ये बड़ी भी हो जाएंगी तो ये बकरे को इसी तरह से लेके घूमना जो है वो शुरू कर देती हैं। फिर चाहे क्यों ना इनके दिल में एक खौफ या डर लगा रहता है कि कहीं ये ना हो कि पीछे से कोई भागता हुआ दुम्बा, बकरा या कोई घाय आके इनको टक्कर ना मार दे। तो ये देखें, अब ये देखें ये बिल्कुल ऐसा शुरू हो गया है खींचातानी वाला माहौल। और यहाँ देखें ये मुझे बहुत अच्छी वो गाय लगी, गाय ये भैंस है, बुल है, मुझे नहीं पता क्या है, आप देख लीजिएगा। और ये देखें इसकी आंखें देखें, ये बहुत खौफज़दा हो गई है सबको देखते हुए। और हर तरफ जो है वो एक ईद का समा है, हर तरफ जानवर हैं, ऊँट भी है, दुम्बे भी हैं, गायाँ भी हैं, और ये तो मुझे ट्विंस लग रही हैं। अब रात का टाइम हो चुका है और घर की वापसी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था, लेकिन अब जो है वो रात का टाइम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी लाइटनिंग की गई है, और भाई ऐसा सजाया गया है कि जैसे कोई मायों का फंक्शन हो। अब मैं आ गई हूँ घर पर। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने चिकन कटवाई है तो पिज़्ज़ा बनाऊंगी। और यहाँ जो है मेरी बेटी जो है वो पिज़्ज़ा बना रही है, सारी चीज़ें असेंबल कर रही है ताकि हम जल्द से जल्द फारिग हो जाएं। पिज़्ज़ा मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि भाई ईद आने वाली है और उसमें गोश्त तो खाना ही है, तो हर वक्त गोश्त खाना भी अच्छी बात नहीं है। जब गाय कटेगी उसका जब हम गोश्त खाएंगे तो इसका एक अपना जायका होता है। तो यहाँ जो है वो पिज़्ज़ा की सिलेक्शन मैंने की थी, तो इसलिए हमने आज पिज़्ज़ा खाया है। और यहाँ पिज़्ज़ा जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो तैयारी पर ही है। चिली फ्लेक्स ऊपर जो है वो डाले जा रहे हैं। पिज़्ज़ा खाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने मार्केट से जो है वो क्या कुछ ख़रीदा है। यहाँ मैं आपको सबसे पहले शीर खुरमे का सामान दिखाती हूँ, जिसमें जो है वो सिवैयाँ हैं, पिस्ते, बादाम, काजू और इंजीर। मुझे यही पसंद है। लोग इसके अंदर चारोली भी डालते हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करती। और यहाँ कुछ मैंने मिर्च मसाले लिए हैं। मिर्च मसालों में जो है वो धनिया पाउडर है, हल्दी और जो लाल मिर्च का पाउडर होता है वो मैंने यहाँ पे ख़रीदा है। ईद से एक दिन पहले घर के हर कमरे की सफाई और सलीका शुआरी का ख़ास एहतमाम किया जाता है। बेडशीट्स, पर्दे और तकियों के ग़िलाफ़ नए हों या धुले हुए लगाए जाते हैं ताकि घर खुशनुमा लगे। हर घर के
कमरों को साफ़ सुथरा, खुशबूदार और तरतीब से आरास्ता किया जाता है ताकि ईद के दिन मेहमानों पर अच्छा असर पड़े। ईद से पहले की सफाई ना सिर्फ घर को चमका देती है बल्कि दिलों में खुशी और ताजगी भी भर देती है। ईद की खुशियों का आगाज़ ही घर की सफाई और आराइश से होता है। सब एक दूसरे की हिदायत पर अमल करके कमरों की झाड़ पोंछ और चीज़ों की तरतीब और सफाई में लग जाते हैं। ईद से पहले हर कमरे को एक नई रूह बख्शी जाती है, जैसे ईद सिर्फ जिस्म की नहीं, माहौल की ताजगी पर भी मुनस्सर करती है। और यहाँ मैंने जो है वो अपना नया परफ्यूम ओपन किया है ताकि जो मेरे हेड ऑफ़ द फैमिली हैं वो अभी नमाज के लिए जाएंगे तो वो इस परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे या फिर जो है वो किसी भी इतर वगैरह का। तो ये अब मैं दूसरा जो है वो अनबॉक्सिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे हेड ऑफ़ द फैमिली हैं वो ख़ुद से तो कुछ नहीं करते। जो जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं उनको ये होता है कि पहले वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं फिर मैं दूसरी चीज़ों की ओपनिंग करूँगा। लेकिन मैंने सोचा कि मैं ही अपने हाथों से जो है वो तमाम के तमाम परफ्यूम्स की ओपनिंग कर देती हूँ। जब ये बॉक्सेस खुल जाएंगे फिर वो खुद ही इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ काफ़ी हद तक जो है वो घर की झाड़ पोंछ हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे अंदर इतनी खुशी होती है कि हमें किसी किस्म की थकावट भी महसूस नहीं होती। और सफाई भी जुम्मे वाले दिन हुई है और जुम्मे वाले दिन यहाँ जानवरों को जो है वो भी नहलाया जा रहा है क्योंकि जानवर जो हैं वो काफ़ी दिनों के थके हारे मट्टी के अंदर बैठे हुए थे। तो जैसे कि अगला दिन इनका हफ्ते का कुर्बानी का दिन है तो हमने सोचा कि जुम्मे वाले दिन इनको भी जो है वो पाक साफ़ कर दिया जाए ताकि ये भी अल्लाह के राह में कुर्बान होते वक्त पाक साफ़ होकर अल्लाह के सामने जो है वो पेश किए जाएं। जानवरों को कुर्बानी से पहले नहलाने के मुतालिक शरीयत में कोई लाजमी हुक्म नहीं है, लेकिन इसे सफाई और अदब के तौर पर पसंदीदा अमल समझा जाता है। कुर्बानी के जानवर को नहलाना सुन्नत नहीं लेकिन सफाई और एहतराम के तकाज़े के तहत मुस्तहिब अमल है। ईद उल अज़हा से पहले जानवर को नहलाना, उसे साफ़ सुथरा रखना एक खूबसूरत सुन्नत की तैयारी का हिस्सा समझा जाता है। जानवर को खुशबूदार और साफ़ हालत में अल्लाह की राह में कुर्बान करना एक मोहब्बत भरा अमल है। कुर्बानी से कबल जानवर को नहलाना एक तरह का इजहार शुक्र और इज़्ज़त है जो हम इस अमानत के लिए अदा करते हैं। इस्लाम सफाई का दीन है और कुर्बानी से पहले जानवर को साफ़ रखना और खूबसूरती का हिस्सा है। नहलाया हुआ जानवर तंदुरुस्त, तवाना और ख़ूबसूरत लगता है जो कुर्बानी की रूह को मज़ीद निखारता है। सफाई निस्फ़ ईमान है। कुर्बानी भी एक इबादत है और साफ़ सुथरा जानवर अल्लाह के हुजूर पेश करना बेहतर अमल है। जानवर का ख्याल रखना और हुस्न सलूक दिखाना सुन्नत नबवी है। जिस्म से गिर्द, कीचड़, कीड़े और बदबू दूर हो जाती है। गाय ज़्यादा तरोताज़ा और आरामदेह महसूस करती है। ज़ाहिरी तौर पर जानवर खूबसूरत और सेहतमंद दिखाई देता है। गाय को किसी खुले, साफ़ और गैर फिसलने वाले मकाम पर बांधें। नीम गर्म या नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें। नरम ब्रश या कपड़े से जिस्म साफ़ करें, ख़ास तौर पर टांगों, गर्दन, पीठ और दुम के इर्द गिर्द। जानवर को ज़्यादा ठंड या थकन ना हो इस बात का ख्याल रखें। नहलाने के बाद साएदार जगह पर बांधें ताकि वो आराम कर सके। अगर मौसम सर्द हो तो नहलाने से बचें या दोपहर के वक्त नहलाने का अमल करें। कमज़ोर या बीमार जानवर को ना नहलाएं। हरगिज़ ज़बरदस्ती ना करें। जानवर को पुरसुकून रखें। हमारा
ये जानवर यानी दोनों जानवरों के मुकाबले में ये जानवर बहुत ही तेज़ था। अभी देखें ये कैसे अपनी मस्ती कर रही है पानी के साथ, किस तरह से इसके मुंह पर जो है वो पाइप के ज़रिए पानी डाला जा रहा है और ये इंजॉय कर रही है। और आपको यकीन नहीं आएगा कि ये जितना तेज़ जानवर था, कुर्बानी के वक्त अल्लाह ताला ने इसको इतना ही ठंडा कर दिया था। यहाँ देखें ये मज़ीद जो है वो काऊ अपना जो है वो मस्तियाँ दिखा रही है और किस तरह से ये पानी पी रही है। और मेरा दिल चाहता है कि मैं इसकी एक एक जो हरकत है अच्छी वाली उसको मैं कैप्चर करूँ और आपको दिखाऊँ। अभी भी देखें, ये देखें इसको जो है वो या तो पानी से मज़ा आ गई है क्योंकि गर्मी बेतहाशा है, तो इसमें ये पानी को जो है वो एंजॉय कर रही थी। और अब ये देखें इसका पूरा माहौल जो है वो साफ़ सुथरा हो गया, जगह साफ़ सुथरी कर दी गई और इनको नहला दिया गया। अब ये किस तरह से दोनों जो हैं वो बैठ के अपना खाना जो है वो एंजॉय कर रही है। और इनकी बॉडी देखें कितनी साफ़ सुथरी और चमकदार हो चुकी है। ज़ाहिरी सी बात है, जब हम भी मेले कुचेले होते हैं हमें भी अच्छा नहीं लगता, तो ये जानवर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसको जिस माहौल में रखो, जैसा गंदा रखो, ये रह लेंगे। इनको भी सफाई सुथराई की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब पूरा इनका जो घर कहना चाहिए या ये जहाँ बंधे हुए जानवर हैं, तो ये पूरा जो इलाका है ये साफ़ कर दिया गया है, इनको भी पाक साफ़ कर दिया गया है और अब ये जो हैं वो अपना खाना खा रहे हैं। ईद की सुबह की एक अलग ही रौनक होती है। फजर के वक्त उठना, पूरे घर में हलचल, नए कपड़े, खुशबुएं और दिल में ईद का जोश। मगर इस जोश के साथ एक अजीब सी खामोशी भी दिल में होती है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि आज एक बहुत बड़ी सुन्नत अदा होने जा रही है। आज से ईद के वक्त हर तरफ सफ़ेद लिबास, मसाफ़ा करना, गले मिलना और लोगों के चेहरों पर एक ख़ास चमक नज़र आती है। नमाज अदा करने के बाद मैंने कसाई भाइयों के लिए चाय चढ़ा दी और इनके लिए समोसे का एहतमाम कर दिया और साथ में शीर खुरमा भी मैंने चढ़ा दिया, क्योंकि ये बेचारे रात के थके हारे होते हैं और इनको जो है वो चाय का नशा बहुत होता है। इनको कुछ खाने के लिए दें या ना दें, चाय इनको पहले चाहिए होती है। तो मैंने नमाज पढ़ के फ़ौरन इनके लिए चाय चढ़ा दी। नमाज के बाद कुर्बानी का अमल शुरू हो जाता है और हर वार के साथ हज़रत इब्राहीम की रज़ा और हज़रत इस्माइल की कुर्बानी की याद आती है। ये कुर्बानी सिर्फ़ गोश्त की नहीं, बल्कि ये इंसानियत, खुलूस और अल्लाह की रज़ा के लिए की जाने वाली नीयत की कुर्बानी है, जो हमें हर साल एक नई रूहानियत से भर देती है। जैसा कि मैंने कहा था कि ये जानवर जब आए थे बहुत ही तेज़ थे और यहाँ देखें कुर्बानी के वक्त ये अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए किस तरह से खामोशी के साथ अपने आप को सरख़म कर दिया और अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए फ़ौरन तैयार हो गए। जैसा कि सबको पता है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा मुस्तहिकीन के लिए। मगर दिल का सबसे ख़ास हिस्सा वही होता है जो हम खामोशी से उन हाथों में रखते हैं जिनके घर शायद सारा साल गोश्त ना पकता हो। जब आप किसी गरीब के दरवाज़े पर जाकर गोश्त देते हैं और वो बग़ैर कुछ कहे सिर्फ़ दुआ देता है, तो दिल वाकई भर आता है। ऐसा लगता है जैसे ईद का असल मतलब अब समझ आया। जानवर कुर्बान किए जा चुके हैं और कसाई भाइयों को अब जो है वो समोसे और चाय जो है वो सर्व की गई है, ताकि इनकी जो थकन है वो चाय के ज़रिए दूर हो जाए। और अभी फ़िलहाल मैंने चाय और समोसे दिए हैं और जैसे ही गोश्त कट के घर के अंदर आएगा और थोड़ा थोड़ा करके देखें ये आना शुरू हो चुका है। और ये मैंने कार्ड पे जो नाम लिखवाए थे उसकी बेसिक वजह यही थी कि आपको पता चले कि कौन सा गोश्त है। और ये कलेजी भी आ चुकी है और कलेजी जो है वो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। अब मैंने कसाई भाइयों को जो है वो कलेजी इंजॉय करने के लिए और थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दी है, क्योंकि इनका कोई रोज़ा या ना रोज़ा नहीं होता। रोज़ा हम एहतरामन रखते हैं कि जैसे ही कोई गाय का गोश्त कट के आएगा तो जब भी हम अपने मुंह के अंदर कुछ डालेंगे, इससे पहले हमने पूरा
टाइम जो है वो ना पानी पीना है ना शीर खुरमा पीना है। पहले हम सबसे जो है वो गाय का गोश्त जो है वो खाते हैं। अब गोश्त की तकसीम शुरू हो चुकी है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे शॉपर्स जो हैं वो भरे जा चुके हैं और मज़ीद जो हैं वो भरे जा रहे हैं। तो ये तमाम का तमाम जो गोश्त है वो रिश्तेदारों में, गरीबों में, मुस्तहिकीन में जो है वो दिया जाएगा। और यहाँ मैंने दोपहर के लिए, जैसे कि हमेशा हर साल यही होता है कि दोपहर के खाने में हमारे यहाँ जो है वो कोरमा जो है वो तैयार किया जाता है और इसे नान के साथ हम इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि घर की रोटी बनाई जाए या घर में तंदूर की रोटी बनाई जाए। तो यहाँ जो है वो कोरमा जो है वो तैयार हो चुका है और बस जैसे ही मेरे हेड ऑफ़ द फैमिली जो है वो गोश्त जो है वो सबको देकर आएंगे तो हम इंशाल्लाह अपना खाना शुरू करेंगे। और ये मैंने जो है दूसरे चूल्हे पर रात के लिए नमकीन गोश्त जो है वो चढ़ा दिया है, क्योंकि नमकीन गोश्त एक देखा जाए तो बहुत ही हल्की फुल्की सी ग़िज़ा है। इसे खाने से तबीयत बोझल नहीं होती है और अल्लाह ने वैसे ही कुर्बानी के गोश्त में बहुत अफादियत रखी है। और रात का खाना खाने के बाद, नमकीन गोश्त खाने के बाद, यहाँ मैंने जो है वो कहवे का एहतमाम किया है और कहवे के लिए मैंने यहाँ पे सौंफ ली है, ये है अजवाइन और साथ में आपको जो है वो लीमू नज़र आ रहा है। लीमू हो या लीमू का जूस आप जो स्टोर करती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। चंद डंडियाँ जो है वो पुदीने की हैं और एक टुकड़ा जो है वो अदरक का है। एक पतीली के अंदर आपने अपनी फैमिली के मुताबिक पानी डालना है और पानी पहले आपने गरम करना है। पानी गरम हो जाए तो इसके अंदर आपने 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून अजवाइन और जो 4 डंडियाँ मैंने पुदीने की ली हैं उसके पत्ते आपने काट के डाल देने हैं। और इसके अलावा अदरक मैंने कश करके एक, ये देखें, जार के अंदर मैंने रख लिया है और हर दिन मैं इसी में से 1 टीस्पून जो है वो कश किया हुआ अदरक शामिल कर दूंगी। रोज़ाना का झंझट नहीं पालना, एक बार आपने जो है वो अदरक को कश कर लेना है। और ये आ गई पुदीने की पत्तियाँ। अब आप इस कहवे को 2 से 3 उबाल देंगी और उबाल देने के बाद आप देखिएगा कि इसका बहुत अच्छा कलर जो है वो निकल कर आया है। तो आपने कप के अंदर 1 टीस्पून लेमन शामिल करना है, 1 चुटकी काला नमक और इसके बाद जो हमने कहवा तैयार किया है वो आप इस ग्लास के अंदर या कप के अंदर जो है वो छान के डाल दें और इसे आप नोश फरमाएं। और दूसरी ईद को मैंने यहाँ पे बारबेक्यू किया था, जो बारबेक्यू जैसे नॉर्मली करते हैं। इसमें आप कोई भी घर का मसाला डालें या आप रेडीमेड कोई मसाला डालना चाहती हैं तो ये आप बना लें। इसको आप चटखारेदार बोटी भी कह सकती हैं, मसालेदार बोटी भी कह सकती हैं, जो भी इसका आप नाम रखना चाहें। बारबेक्यू खाने के बाद भी आपने दूसरे दिन वैसे ही कहवा बनाना है जैसे आपने पहले दिन कहवा जो है वो बनाया था। कहवा पीने से तबीयत बोझल नहीं होती है और जो भी एसिडिटी के पेशेंट होते हैं, जिसको ब्लोटिंग हो जाती है ज़्यादा खाने से, तेज़ाबियत हो जाती है या सीने पे भारीपन हो जाता है, वो तमाम का तमाम इस कहवे की मदद से जो है वो जब हम कहवा पीते हैं तो पूरा का पूरा हमारे सीने से जितनी भी चिकनाहट होती है वो एक डकार की शक्ल में, ये डकार इतनी अच्छी आती है कि ऐसा लगता है कि जो भी हमने खाया था वो तमाम का तमाम हमने जो है वो हज़म कर लिया है। और ईद के तीसरे दिन मैंने वहीद के बंस रोड के कबाब बनाए थे। कहते तो इसे वहीद के बंस रोड के कबाब हैं, लेकिन आप कहेंगे ये कबाब तो नहीं है, कीमा नज़र आता है, लेकिन क्या करें कि इसका नाम ही यही है। बहुत लजीज, मज़ेदार, जायकेदार बनते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो यहाँ मैंने अपने पूरे जो 10 दिन का रूटीन होता है वो आपके साथ शेयर किया है। लोग एक एक दिन की वीडियो बना के अपलोड करते हैं और मैंने जो है वो पूरे 10 दिन की रूटीन आपके साथ शेयर कर दी है। लाजमी है, आपका भी टाइम कीमती है, मेरा टाइम भी कीमती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग ईद उल अज़हा का आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।